नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि मैं इस्तीफा देने की सोच रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा ना देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। लेकिन इसी बात का फायदा उठाया और इसी बात पर तीखा हमला बोला है शेख हसीना ने बोला है कि मोहम्मद यूनुस आतंकियों की मदद से बांग्लादेश में सरकार चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका को पूरा का पूरा बांग्लादेश बेच दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन कहीं ये संकेत तो नहीं है शेख हसीना की कि वो फिर से बांग्लादेश लौट रही हैं? क्योंकि इससे पहले आप सबको बता दूं मैं, शेख हसीना ने एक और बयान दिया था कि अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, जानते हैं लोगों से कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं और ये आखिर पूरा मामला क्या है और इस पे पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं श्रेयस। क्या लगता है, शेख हसीना ने कहीं ना कहीं वापसी का संकेत तो नहीं दे दिया बांग्लादेश? वापसी का संकेत होना हो, लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि शेख हसीना को इतनी ताकत अचानक से कहाँ से आ रही है कि अब वो इतने बड़ी बयानबाजी कर रही हैं कि बांग्लादेश को, अमेरिका को बेच रहे हैं मोहम्मद यूनुस। हाँ, उनकी बात में मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ गलत बोल रही हैं, सही बोल रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का भी साथ दे रहे थे मोहम्मद यूनुस, अभी कुछ दिनों पहले बयानबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के हित में, भारत को आंख दिखाने का खोखला प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बात तो सही कह रही हैं कि बेचे ना बेचें, मगर अपने देश का नुकसान ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये बात सवाल खड़ा होता है कि इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है। शेख हसीना ये जानती हैं कि इस वक्त भारत बिल्कुल एक्टिव मोड में है। भारत से इस वक्त चाहे वो कोई भी दुश्मन हो, ना कोई फालतू बयानबाजी करना चाहेगा, ना बेफालतू में उलझना चाहेगा, ना किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कदम उठाना चाहेगा जिससे भारत जो है उससे नाराज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके का ऑपरेशन भारत ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, वो उसका जो एक्टिव मोड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी उसी मोड में है और अभी कोई भी देश जो है वो चाहेगा नहीं कि कोई भी फालतू बयानबाजी करे और वो भारत से पंगा ले ले। शेख हसीना इस बात को अच्छे से जानती हैं कि अभी अगर वो कुछ भी बयानबाजी करेंगी तो उसका जो रिएक्शन है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं आएगा जितना स्ट्रिक्ट वो तब आता जब भारत बिल्कुल ही शांत था, जब भारत जो है कोई इस तरीके का एक्शन नहीं ले रहा था। नॉर्मल जिस तरीके से रूटीन चल रही थी वैसे ही चल रहा था, तो उस समय इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं आता जितना अब आ जाएगा अगर कोई फालतू की बयानबाजी होगी। दूसरी बात, शेख हसीना के वापस जाने पर तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बात हो रही हो, क्योंकि इतने दिनों से शेख हसीना का कोई ऐसा बयान सामने आया नहीं था। हमने देखा है किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है काफ़ी जनता का आक्रोश भी है। जनता ये चाहती है कि बांग्लादेश को इनसे कम से कम छुटकारा मिलना चाहिए। तो अगर इनसे छुटकारा मिलना चाहिए तो फिर दूसरा कौन? और अमेरिका ने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए, किसी भी तरीके से यहाँ पे चुनाव होने चाहिए और अच्छे तरीके से चुनाव का निपटारा किया जाना चाहिए। चुनाव होगा तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कौन सी पार्टियाँ लड़ेंगी। तो शेख हसीना इस बात को जानती हैं कि मौका अच्छा है, किसी भी प्रकार से बस उन्हें एक मौका चाहिए वापस से बांग्लादेश की राजनीति में एंटर करने का। जाहिर सी बात है, जैसा आपने भी बताया कि उनका कहना है कि अगर ऊपर वाले ने इन्हें जिंदा रखा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो बड़ा कारण ये यही मानती हैं कि एक बार फिर वो बांग्लादेश लौटेंगी और बांग्लादेश की हुकूमत पर वो जो है काबिज होंगी और अपनी सरकार चलाएंगी। हालांकि इस वक्त कहना भी ये जल्दबाजी होगी कि बांग्लादेश वो जाती हैं नहीं जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, शेख हसीना की जान का भी है। वो अगर वहाँ जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो किस हालात में यहाँ आई थी हमने सबने देखा है। भारत ने उन्हें शरण दी, वरना न जाने उनका क्या होता, ये भी बात है और ये सच्चाई है। तो देखना ये होगा कि कूटनीति जो है वो किस तरीके से चलती है आने वाले समय में। देखना ये होगा कि शेख हसीना जो है वो किस तरीके से आने वाले स्टेप्स लेती हैं, या भारत शेख हसीना के लिए कौन से स्टेप्स लेता है, ये बहुत ज़रूरी होगा। जब शेख हसीना भारत में आई थी तब
इंडिया ने वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा थी वो निभाई, उनकी मदद की, और उसके बाद बार बार मोहम्मद यूनुस ने पत्र भी भेजे इंडिया को कि शेख हसीना को वापस कर दो, शेख हसीना को भेज दो। लेकिन मोदी सरकार ने उस चीज़ का फैसला नहीं लिया, क्योंकि शेख हसीना भी बार बार ये बोलती रही मेरी जान को खतरा होगा। लेकिन अब एकदम बुलंदी से उनकी आवाज़ निकल रही है, बुलंदी से वो बोल रही हैं कि आतंकवाद के कारण जो है बांग्लादेश में सरकार चल रही है, और वो मोहम्मद यूनुस पे सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं। तो मैं इस वक्त कमल से बात करती हूँ। कमल, ये जो बांग्लादेश के हालात हैं और ये जो इलेक्शन आने की बात हो रही है, एक आर्टिकल भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्द इलेक्शंस हो सकते हैं, उसके बाद बुलंदी से शेख हसीना ऐलान करती हैं कि बांग्लादेश को अमेरिका को बेचा जा रहा है। क्या शेख हसीना सीधे सीधे बोल रही हैं कि अब बहुत हो गया बांग्लादेश, अब वो बांग्लादेश को क्या कोई पॉइंट दे रही हैं अपनी वापसी का? निश्चित तौर पे उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी कि वो बांग्लादेश जाएं, और जो उनकी पार्टी है आवामी लीग, जिस पे बैन मौजूदा सरकार जो अभी फ़िलहाल जो एडवाइज़र हैं यूनुस, उन्होंने जो बैन लगाया हुआ है उस पर वो चाहती होंगी ज़रूर कि वो देश में उनकी वापसी हो और उससे बैन हटे और वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आएँ। लेकिन ये इतनी आसान राह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जो कि इनकी पार्टी अवामी लीग के संस्थापक थे, उनके ख़िलाफ़ और शेख हसीना के ख़िलाफ़ एक लंबे समय से एक तरीके का गुस्सा लोगों में देखने को मिला था। और जब तख्ता पलट हुआ और जब वो भारत आई एज अ रिफ्यूजी, उस वक्त में मुजीबुर रहमान की, जिन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, वहाँ पर उनकी तमाम मूर्तियों को तोड़ा गया। तो वहाँ के लोगों में इस तरह की जो सोच है, नफ़रती सोच, लिहाजा उसके चलते वो देश में, भारत देश में हैं और वो देखना चाहती होंगी, टटोलना चाहती होंगी, जैसे ही ये जो गुस्से की जो तापमान है कम होगा, मैं वापसी करूँगी, हालात क्या होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है बांग्लादेश के ऊपर, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, जो नेशनलिस्ट पार्टी जो है BNP, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश, इसके अलावा जो इस्लाम हिफाजत, इस तरह की कुछ छोटी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो तख्ता पलट के बाद अब बड़ी होती नज़र आ रही हैं। और इनका जो काम करने का तरीक़ा है वो तालिबानी स्टाइल है, जो अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में हमने देखा था। और ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद वहाँ पर हमें अच्छे से याद है कि इस्कॉन के जो प्रीस्ट थे, उनको वहाँ पर टारगेट किया गया, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट वहाँ पर किया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए मॉब लिंचिंग में बांग्लादेश के अंदर। भारत ने इस पर दो टूक, भारत की बल्कि तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार में रहते हुए इस पर चिंता जाहिर की थी। अब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये जो बयान है कि ये अमेरिका के थ्रू हो रहा होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका की एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है एशिया रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीन बड़े नेशन आते हैं। और ये बड़ा डिस्टिंक्ट पार्ट है अक्रॉस दी एशिया को अगर आप देखेंगे तो। हमेशा से अमेरिका चाहता था कि जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो बांग्लादेश का, उस पर वो कब्ज़ा करे, उस पर वो इन्फ्लुएंस बनाए और वहाँ पर स्टेजिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश करे, ताकि जो इंडियन ओशियन से जो चाइना जो ऑयल और ये डील करता है, उसको वो किसी तरीके से काउंटर कर पाए। लेकिन अवामी लीग ने ऐसा मौका नहीं दिया था। वो यूनिट सरकार उसके साथ चाहती है कि वो अमेरिका को अपनी तरफ लाए और चाइना को भी लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चाइना को तो खुलेआम ये कह दिया है कि वो एयरबेस बनाए यहाँ पर आकर के। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोरिंगा पोर्ट जो है कि वो मुश्किल से कोलकाता से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा भारत के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही अब ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, जहाँ पर आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जो 7 सिस्टर्स हमारे हैं, इस एरिया पर अब एक सारे बॉर्डर्स एक्टिव हो गए हैं। अभी तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम से निकलती है, उसको फॉलो करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में चली जाती है, बांग्लादेश में जिसको जमुना रिवर कहते हैं, वहाँ पर तीस्ता ऑपरेशन चलाया गया है, एक युद्धाभ्यास किया है भारत ने अमिड ऑपरेशन सिंदूर। और भारत ने 2 टूक अपने सारे बॉर्डर्स को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत के लिए चुनौती ये होने वाली है कि स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिए हैं वो, और टेररिज्म,
ये आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जमात इस्लामी और जो मुस्लिम सोच रखने वाली, शरिया सोच रखने वाली जो बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, वो ISI पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसके सहारे काम करती हैं। बल्कि एक कदम आके मैं ये बोलूँगा कि अगर आप उसका पूरा करियर ग्राफ देखेंगे जमात इस्लामी बांग्लादेश का, तो वो ISI से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है बांग्लादेश में। तो वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरीके से ISI का समर्थन लेके, क्योंकि ISI पाकिस्तान के जो भी एजेंट्स हैं उनको नेपाल बॉर्डर्स के थ्रू बिहार के ज़रिए और यूपी के ज़रिए इंडिया में भेजता है। तो अभी चूंकि बिहार में इलेक्शन है, सारे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मेजर्स जो भी होंगे वो सब इलेक्शंस में लगाए जाएंगे, तो सिक्योरिटी लैप्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस केस में। तो बांग्लादेश इस चाहत में है कि चुनाव को देरी करा दी जाए और किसी भी तरीके से इंडिया का जो स्थिरता है उसको हिलाने की कोशिश की जाए। लेकिन भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन तीस्ता प्रहार का अभ्यास किया है, बॉर्डर्स को एक्टिव किया है, मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश अपने इन कारनामों में पास हो पाएगा। और जल्द उम्मीद की जाती है कि शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में हो, क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना की सरकार थी वो भारत के साथ काफ़ी द्विपक्षीय समझौतों को लेकर चली है। जी बिल्कुल, शेख हसीना ने कहीं ना कहीं अपने बयानों में जो आज गंभीरता दिखाई है और जिस हिसाब से उन्होंने बिना डरे उन्होंने जो सवाल यूनुस सरकार पे उठाए हैं, इससे पहले ऐसा नहीं मिला है। इससे पहले हमेशा शेख हसीना घबराई हुई नजर आई है। तो हो सकता है कि उनकी वापसी के वो संकेत दे रही हो और अंदर खाने बातचीत भी हो चुकी हो, क्योंकि इससे पहले भी बीच में अभी खबरें आई थी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है और मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर सकती है। लेकिन आज उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया है। आगे की जानकारी देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही।